नमस्कार दोस्तों अपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गूगल जो है वो स्पेस एक्स से बातचीत कर रही है ताकि स्पेस एक्स के साथ मिल करके स्पेस के अंदर खुद का एक डेटा सेंटर बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों अभी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये टाइम जो चल रहा है टेक्नोलॉजी का टाइम है और इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का नीड पड़ता है। और दोस्तों इसी कारण से ये जो गूगल है वो चाहती है कि स्पेस के अंदर खुद का डेटा सेंटर बनाए। लेकिन दोस्तों अब क्या सीन हो गया है, अब ऐसा हो गया है कि ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है वो खुद चाहती है कि वो अपने लिए खुद का डेटा सेंटर्स बनाए स्पेस के अंदर। और दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके ऑनर इलॉन मस्क है और इलॉन मस्क जो है जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और दोस्तों और इसी कारण से दोस्तों ये जो इलॉन मस्क है वो चाहते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी वो कदम रखें और इसी कारण से वो जो है अब डेटा सेंटर्स को स्पेस के अंदर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों इसी कारण से अब ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अब दुनिया भर से अलग अलग इंजीनियर को हायरिंग कर रही है ताकि उनका जो कंपनी है स्पेस एक्स उसके अंदर वो जो इंजीनियर्स होंगे वो काम कर सकें। दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो इलॉन मस्क है फिलहाल अभी तो वो अमेरिका में है, लेकिन वो किसी और कंट्री से निकल करके और अमेरिका में जाकर के वहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो इलॉन मस्क है वो एक तरह से ओपन माइंडेड इंसान है, खुले दिमाग के इंसान है। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर से अलग अलग जो जितने भी इंजीनियर्स होंगे जो कि टैलेंटेड होंगे उन सारे इंजीनियर्स को हायर करके अपने इस स्पेस एक्स की कंपनी में रखा जाए। और दोस्तों यहाँ पे ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी में जो हायर करेंगे इसके लिए अभी क्या करेंगे, वैसे उनका जो कंपनी है वो स्पेस एक्स है, लेकिन वो अब चाहती है कि वो इसी स्पेस एक्स के लिए एआई का टीम बनाए। तो दोस्तों इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से स्पेस एक्स एआई हो जाएगा और जितने भी नए नए इंजीनियर्स हायर किए जाएंगे वो इसी स्पेस एक्स एआई के लिए काम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है जो है वो ये है कि इसमें जितने भी इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा उनके पास यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी वो आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, जो कि काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी, काफ़ी फास्टली किसी भी चीज़ों को क्विकली समझ सके, उसको लर्न कर सके। और दोस्तों यदि बात करें हम एलोन मस्क के बारे में या फिर स्पेस एक्स के बारे में कि वो क्या चाहते हैं इंजीनियर से, तो दोस्तों ये चाहते हैं कि जितने भी इंजीनियर्स को हायर करें वो सारे जो इंजीनियर्स हो वो बड़े ही आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसको आसानी से सॉल्व भी कर सके। और दोस्तों इसके अलावा ये जो जितने भी इंजीनियर्स हायर किए जाएंगे उसके बारे में ये जो स्पेस एक्स कंपनी है वो चाहती है कि वो सारे जो इंजीनियर्स होंगे वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे या फिर वो समझ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों अभी का जो टाइम है वो एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, सारा जो काम है, अधिकतर जो काम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हो गया है। जैसे यदि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या फिर आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और इसी कारण से मैं यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ और तब आप इसको देख पाते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स वो चाहती है कि उनका जो ये जो स्पेस एक्स जो है वो जितने भी इंजीनियर्स को हायर करे वो सारे जो इंजीनियर्स हैं वो किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रेस कर सके, काफ़ी फास्ट तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ सके और उसको सॉल्व कर सके या फिर किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सके, सीख सके, लर्न सके। यानी कि उनके अंदर का जो लर्निंग कैपेबिलिटी होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और वो जो है टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझ सके ताकि ऐसे जो इंजीनियर्स हैं वो इस स्पेस एक्स के अंदर काम कर सके। और दोस्तों इसके लिए ये जो इलॉन मस्क है उन्होंने खुद का अपना एक ईमेल दिया है ताकि यहाँ पे आप चाहें तो आप या फिर जितने भी एलिजिबल इंजीनियर्स हैं वो चाहे तो इस ईमेल पे खुद का एक वो अपना सीवी भेज सकते हैं, खुद का रिज्यूमे भेज सकते हैं। और दोस्तों ये जो लिंक है, जो ईमेल आईडी है, आपको ये आप चाहें तो स्पेस एक्स का जितना भी लिंक है, वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलॉन मस्क है उन्होंने अभी इंजीनियर को तो हायर कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे यदि कोई भी इंजीनियर चाहे जॉब करना इसमें तो उसको उसके लिए अपना रिज्यूम भेजना पड़ेगा या फिर अपना सीवी भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चीज़ बताया है कि जितने भी इंजीनियर इस कंपनी में काम करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि अपने बारे में 3 ऐसी क्वालिटी बताएंगे जो कि उनको बाकी सारे कैंडिडेट से अलग बताए। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंजीनियर जो कि इस कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई करेंगे उनको अपने रिज्यूमे के अंदर, अपने सीवी के अंदर ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि उनके अंदर कौन सा ऐसा एबिलिटी है, कौन सा ऐसा कैपेबिलिटी है जो कि उनको बाकी सबसे अलग बनाता है, बाकी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो दोस्तों एक तरह से मुझको लगता है कि एलोन मस्क थोड़ा सा चाहते हैं कि वो कुछ दुनिया भर के जितने भी इंटेलिजेंट माइंड हो, जितने भी ब्रिलियंट माइंड हो
और उनको अपनी तरफ आकर्षित करे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और तब जा करके उनको ले करके अपने स्पेस एक्स को और भी बढ़ाएं और भी बड़ी कंपनी बनाएं। और दोस्तों यदि बात करें सैलरी के बारे में, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो जितने भी लोग हैं वहाँ के तो सैलरी अधिकतर होती है, क्योंकि वहाँ का एक्सपेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों यदि सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होगा वो, यदि मैं बात करूँ इंडियन रुपी में, तो वो लगभग 10 लाख के आसपास होगा। 10 लाख रुपये एक महीने का होगा। और 10 लाख रुपए से लेकर के 14 लाख रुपए तक एक महीने का होगा। अब यदि बात करें हम एक साल भर में का, तो उसका अलग हो जाएगा। जैसे कि यदि डॉलर में बात करें तो लगभग 1,20,000 डॉलर से लेकर के 1,70,000 डॉलर होगा पूरा एक साल भर का। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है, क्योंकि दोस्तों स्पेस एक्स का काम है और स्पेस एक्स काफ़ी फ्यूचर में ग्रो भी करेगी। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग सही है। और ये जो पोस्टिंग होगा वो अमेरिका में ही दिया जाएगा, तो अमेरिका के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ये जो सैलरी है एक तरह से ठीक है। और यदि इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जो इसमें काम करना चाहते हैं। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके प्लेस के बारे में कि कहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा, जॉब के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए ये जो जॉब का जो प्लेसेस होंगे वो अमेरिका में ही होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है इसका जो कंपनी है वो इसका ऑफिस है जो है वो अमेरिका में ही है, और इसका जितना भी काम है सारा अमेरिका के अंदर ही होता है। तो दोस्तों इसी कारण से जो स्पेस एक्स है ये जितने भी नए इंजीनियर्स को भी हायर करेगी तो उसको क्या अमेरिका कई अलग अलग प्लेसेज में, अलग अलग सिटी में भेजेगी। जैसे ऑस्टिन में भेजेगी, टेक्सास में भेजेगी, सीटल और फ्लोरिडा जो है, ये सारे सिटीज़ के अंदर इन सारे इंजीनियर्स को जॉब दिया जाएगा। और दोस्तों यदि बात करें जॉब के बारे में कि किस टाइप्स का जॉब दिया जाएगा, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पेस एक्स कंपनी है जो कि स्पेस से जुड़े हुए चीज़ों पे काम करती है। तो जैसे सैटेलाइट हो गया, या फिर स्पेस का डेटा हो गया, या फिर दोस्तों रेडिएशन का टेस्टिंग हो गया, इस टाइप्स के ही काम दिए जाएंगे, क्योंकि इसका सारा जो भी वर्क होगा सब स्पेस से जुड़ा ही होगा। और दोस्तों यदि बात करें जॉब्स के टाइप के बारे में कि किस किस टाइप्स के जॉब मिलेंगे, तो वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी एनर्जी का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जितनी तेज़ी से ये हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और जितनी तेज़ी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का या फिर एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ही तेज़ी से ये जो एनर्जी है उसका हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉब जो होंगे वो एक तरह से सोलर वाले भी जॉब दिए जाएंगे, यानी कि सोलर के सेक्टर में जॉब दिया जाएगा, और ऑटोमेशन के सेक्टर में जॉब दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जॉब दिया जाएगा, ऑटोमेशन में दिया जाएगा, ऑप्टिक्स में दिया जाएगा, एंटीना में दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी सब कुछ किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सोलर का ज़्यादा नीड पड़ेगा। और दोस्तों ये जो कंपनी है वो खुद स्पेस एक्स है, यानी स्पेस वाला काम करती है, तो सैटेलाइट वाला भी काम हो सकता है। और उसके लिए जब पार्ट्स बनाएंगे तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा, या फिर एंटीना का भी नीड होगा। और दोस्तों यदि डेटा सेंटर्स बनाया जाएगा स्पेस के अंदर तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का भी नीड पड़ेगा। तो इन सारे अलग अलग रोल्स के लिए, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा। और दोस्तों इन सभी चीज़ों में मुझको अभी तक एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, वो मुझको ये लगा कि इलॉन मस्क जो है अभी तक उनके पास जितना भी CV भेजा गया है या फिर जितना भी रिज्यूमे भेजा गया है, उन सारे रिज्यूमे को एलोन मस्क जो है वो खुद से पर्सनली उन सारे रिज्यूमे को चेक कर रहे हैं। और दोस्तों मुझको थोड़ा सा काफ़ी मुझको अच्छा लगा देख करके, क्योंकि दोस्तों वैसे यदि देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो और उसके पास बहुत सारी कंपनियां हों, लेकिन वो जो व्यक्ति है अपने लिए क्या करेगा कि अलग अलग लोगों को हायर करेगा जो कि उसके अलग अलग काम को करेंगे। लेकिन दोस्तों एलोन मस्क में मुझको थोड़ा सा कुछ अलग लगा जो कि बाकी सबसे इनको अलग बनाता है, वो ये है कि ये खुद से ही जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनको ये हायर करने वाले हैं उनका रिज्यूमे खुद से ही चेक कर रहे हैं, खुद से ही टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो एलोन मस्क एक तरह से काफ़ी ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये जो है वो ये केवल अमेरिका के ही लोगों को नहीं बुला रहे हैं बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों को हायर कर रहे हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि दोस्तों मुझको लगता है कि ये जो एलोन मस्क है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके तब जा करके आज एक बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर पाए हैं और खुद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाए हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये जो एलोन मस्क है खुद ही सारे रिज्यूमे को, CV को खुद से ही वो चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए किसी भी कैंडिडेट को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यदि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पास यदि एरोस्पेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके पास क्या होना चाहिए कि 4 ईयर्स वाला डिग्री होना चाहिए सॉफ्टवेयर में या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर ये जो स्पेस एक्स का जो जितना भी आपको मैंने रोल बताया, जो भी प्रोफाइल बताया, उनसे जुड़े हुए चीज़ों में आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए 4 ईयर वाला।
और दोस्तों इसके अलावा वैसे लोग जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास ये सब भी होना चाहिए जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले लोग हो गए, या फिर जो डेटा साइंस वाले हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग वाले हैं, या फिर जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, या फिर जिनका फिजिक्स अच्छा है। तो ये सारे जो लोग हैं वो भी इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पेस एक्स टीम है वो खुद के लिए अपने पूरे कंपनी के लिए एक एआई सिस्टम बनाना चाहती है स्पेस के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है उसका खुद का डेटा सेंटर भी होगा, स्पेस के अंदर ही होगा, और इसके पास खुद के बहुत सारे सैटेलाइट हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये जो स्पेस एक्स है वो चाहती है कि अपने लिए एक एआई का टीम बनाना जो कि उसी स्पेस एक्स की कंपनी के लिए काम कर सके। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल स्पेस एक्स ही है। अभी रिसेंटली आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल भी प्लान कर रही है, वो स्पेस एक्स से बातचीत कर रही है कि स्पेस के अंदर ही डेटा सेंटर बनाए। तो दोस्तों इसी कारण से मुझको ऐसा लगता है कि एलोन मस्क जो है वो भी अब चाहते हैं कि वो क्यों ना खुद का ही डेटा सेंटर मैं बना दूँ स्पेस के अंदर। और दोस्तों उनके पास खुद का कंपनी भी है जो कि स्पेस वाले चीज़ों पर रिसर्च करती है, काम करती है। तो दोस्तों इसी कारण से ये एलोन मस्क इस फील्ड में देख रहे हैं। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि अभी तो फिलहाल अभी गूगल और स्पेसएक्स ही इसके बारे में सोच रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां दुनिया भर की निकल के आएँ जो कि वो भी सोचे कि हम भी अपना खुद का डेटा सेंटर्स स्पेस के अंदर बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं या फिर जो भी चीज़ का यूज़ करते हैं, अधिकतर चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो डेटा सेंटर्स का हमें नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करने वाली भी चीज़ है। एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और आने वाले टाइम में जो है लॉन्ग टर्म में जो यदि देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वो किया जा सकता है, इनकम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी कारण से मुझको लगता है कि ये जो गूगल है या फिर ये एलोन मस्क है, ये सारा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस फील्ड में काम करे और इस फील्ड में आगे बढ़े। तो दोस्तों वैसे अब देखते हैं कि अब ये जो स्पेस एक्स जो प्लान कर रही है उसको किस तरीके से इसको लागू करती है, और किस तरीके से वो इंजीनियर्स को हायर करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।